हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको होमोफोन्स का एक पार्ट पढ़ाया था और इस वीडियो में मैं होमोफोन्स का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। और ये होमोफोन्स मैंने आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होमोफोन्स सिखाए थे। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा और इसके आगे के कुछ होमोफोन्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम आगे आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये होमोफोन्स का अगला पार्ट और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारी परीक्षाओं में आता है। तो ये आपका जो नया सेकंड पार्ट है होमोफोन्स का, ये देखिएगा, होमोफोन्स पार्ट 2। कुछ होमोफोन्स मैंने आपको बताए थे और उनको ये भी बताया था कि किस तरह से आपको याद करना है। आप किस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं होमोफोन्स को याद करने के लिए, वर्ड्स को याद करने के लिए। तो इसी कड़ी में मैं आगे चलता हूं और एक बहुत ही अच्छा वर्ड, आपको दो वर्ड सिखाता हूं। एक शब्द है एल्यूजन, ALLUSION, और एक है इल्यूजन, इल्यूजन। These are two words I have written on the blackboard. Just you see, इन दोनों शब्दों में एक शब्द का मतलब है भ्रम और दूसरे का मतलब है संदर्भ। तो आप किस तरह से इसमें डिस्टिंग्विश करेंगे, किस तरह से इसमें आप भेद करेंगे कि कौन सा शब्द इसमें भ्रम है और कौन सा शब्द है इसमें संबंध, संदर्भ है। तो मैं आपको एक क्लू देता हूँ, एक आपको ट्रिक बता देता हूँ कि ये शब्द जो है, दोनों शब्द, दोनों ही वर्ड जो हैं, वो एक शब्द शुरू होता है ALLL से और दूसरा शब्द शुरू होता है ILLL से। हम दूसरे वाले शब्द में इल निकाल लेते हैं। इल, इल के मारे इस इल के मतलब आप जानती होंगे, इल वर्ड के मतलब आपको पता ही होगा। इल का मतलब क्या होता है? बीमार। मतलब जब कोई व्यक्ति सही कार्य नहीं कर पाता है तो वो उसका मतलब होता है, वो इल होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे दिमाग में कोई विचार है और वो सही नहीं है, वो इल है, मतलब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है, यानी बीमारी जैसा हो गया है, तो निश्चित तौर पर वही जो इल्यूजन शब्द है उसी के मतलब भ्रम होगा। तो निश्चित तौर पर ये जो ILLUSION है, ये इल्यूजन है और इसका मतलब भ्रम होता है। और इन दोनों में से अगर एक का आपको पता चल जाएगा तो दूसरा जो वर्ड है अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो दूसरा जो वर्ड हो जाएगा एल्यूजन, उसके मतलब संदर्भ होगा। इसी तरह से एक और नया शब्द मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आप देखिएगा, उस शब्द में एक तो ये शब्द होता है, आप देखिएगा, एक होता है काउंसिल, काउंसिल, और एक होता है काउंसिल। तो इन दोनों में से एक का तो मतलब होता है, काउंसिल का मतलब एक परिषद होता है, ग्रुप होता है, और दूसरा जो इसमें वर्ड होता है उसके मतलब होता है सलाह। अब इन दोनों में कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा सलाह होगा, इन दोनों शब्द में अंतर आप कैसे करेंगे? एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आप देखिएगा कि ये दूसरा वर्ड है, इसमें सेल, SEL, सेल, और सेल का मतलब होता है, अगर हम इसमें एक और एल लगा दें तो सेल का मतलब होता है किसी चीज को, आपके पास कोई चीज है और उसे बेचना। तो जब भी आप किसी के पास एडवाइस लेने जाते हैं, सलाह लेने जाते हैं, तो उसके आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसका मतलब जो सलाह देने वाला होता है वो अपनी सलाह को सेल करता है। तो जब सेल करता है तो उसका मतलब एस से शुरू होता है। तो SEL जिस शब्द में बाद में होगा वही एडवाइस होगा, और इसके पहले जो वर्ड आएगा जिसमें CIL होगा उसका मतलब परिषद होता है, ग्रुप होता है। तो ये इस तरह से आप काउंसिल और काउंसिल में अंतर करेंगे, एल्यूजन और इल्यूजन में अंतर करेंगे। अगला वर्ड मैं आपको सिखाता हूं, बहुत ही अच्छा वर्ड है और वो वर्ड है, बहुत ही पॉपुलर है। एक वर्ड होता है डायरी और एक वर्ड होता है डेली। आप दोनों की स्पेलिंग पढ़ेंगे तो दोनों की स्पेलिंग में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। हम लिखते हैं और अक्सर हमें परेशानी हो जाती है कि कौन सा डेयरी है और कौन सा शब्द डायरी है। तो आप इन दोनों शब्दों के बीच में किस तरह से अंतर करेंगे,
मैं एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे आपको सिखाने जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, सीखिएगा किस तरह से ये वर्ड आप सीखते हैं। अब इसमें हमें डेयरी और डायरी में अंतर ही नहीं पता चलता है कि कौन सा वर्ड डेयरी है और कौन सा वर्ड डायरी है। तो इन दोनों की स्पेलिंग में देखिएगा, हमें बीच में जो वॉवेल्स हैं उन्हें देखना है। एक में IAR दिया हुआ है और एक में AIR दिया हुआ है। डेयरी का मतलब आप जानते ही होंगे कि जो जहां पर गाय और भैंसों को पाला जाता है, तो ऐसी जो जगह होती हैं जहां पर इन जानवरों को पाला जाता है, एनिमल्स को पाला जाता है, मोस्टली वो खुले मैदान में होती हैं। और खुले जो मैदान होते हैं बहुत ही एयरी होते हैं। तो एयरी होते हैं मतलब आपको एक क्लू मिल गया कि एयरी जो होते हैं इसका मतलब एयर वहां पे बहुत होती है, खुले होते हैं। तो ये जो एयरी वर्ड इसमें दिया हुआ है जिसका मतलब खुला होता है, ये जो एयर शब्द है और एयरी शब्द दिया हुआ है, एयरी का मतलब खुला हुआ, और जिस शब्द में एयरी वर्ड लगा होगा वही डेयरी से संबंधित होगा, और जो दूसरा शब्द इसके साथ में पेयर आया हुआ है वो डायरी हो जाएगा। तो इस तरह से डेयरी और डायरी के बीच में भी आप बहुत ही इजिली आप अंतर कर सकते हैं। अभी हम आगे और चलते हैं और इसके बाद में आपको एक और नया वर्ड हम सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये शब्द है डिसीज, आपने सुना होगा, और एक वर्ड होता है डिसीज। दोनों की स्पेलिंग में बस थोड़ा सा अंतर होता है। एक की स्पेलिंग होती है DISEASE, दूसरी की स्पेलिंग होती है DECEASE। अब इन दोनों में से एक का मतलब होता है जो मर जाता है, डिसीज्ड मतलब खत्म हो जाता है, और दूसरे का मतलब होता है डिसीज यानी बीमारी होती है। डिसीजेज आजकल बहुत चल रही हैं। तो अब उसको हम इन दोनों शब्द में किस तरह से अंतर करेंगे, आप देखिएगा, एक बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो सिंपलेस्ट तरीका है वो है, देखिएगा, ये जो दो शब्द हमने दिए हुए हैं आपको, एक है डिसीज और दूसरा है डिसीज। अब ये एक शब्द आपने ईज शब्द पढ़ा होगा, अगर नहीं सुना है तो देख लीजिएगा। ईज शब्द होता है EASE, जिससे एक नया वर्ड बनता है इजी। इजी वर्ड बनता है। इजी का मतलब जानते हैं, जब सारी चीजें अपनी सही सलामत बिना किसी परेशानी के चलती रहें तो वो इजी होता है। ईज शब्द से बनता है, ईज उसका रूट वर्ड है और उसी से वो बनता है। तो ईज का मतलब आराम, और आराम में अगर डिस लग जाए, जैसे कंफर्ट वर्ड है, कंफर्ट वर्ड में अगर डिस लग जाए तो डिस्कंफर्ट हो जाएगा, यानी आराम और उसका अपोजिट हो जाएगा। कंटिन्यू है और कंटिन्यू मतलब अगर ये वीडियो रुक जाए तो डिस लग जाएगा, तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो जब डिस कोई प्रेफिक्स लग जाता है इंग्लिश के वर्ड्स में तो उसका अपोजिट बन जाता है। तो ईज का मतलब आराम होता है और उसमें डिस लग गया मतलब उसका जो आराम है वो खत्म हो गया। और जब आप बीमार होते हैं तो बीमारी कोई इस तरह की चीज तो है नहीं कि जिसमें आपको आराम मिलता है, यानी बीमार अगर हुए तो आराम अपने आप चला जाता है। तो इसका मतलब ये जो डिसीज है, DISEASE, इसका ही संबंध बीमारी है, और दूसरे का शब्द का मतलब होता है खत्म हो जाना, रुक जाना। इसके आगे अगला वर्ड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, बहुत ही बढ़िया वर्ड है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताने जा रहा हूं, आप देखिएगा। एक वर्ड है इमिग्रेंट, IMIGRANT। एक शब्द होता है IMMIGRANT, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट। निश्चित तौर पर ये शब्द आपने सुने होंगे, ये शब्द आपने सुने होंगे, और इनको सुन करके, लेकिन इनको सुनना और इनको समझना, इन दोनों में अंतर कैसे करोगे आप? अंतर करने में इसकी स्पेलिंग में डिफरेंस करने में निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी परेशानी होती है कि कौन सा हम इमिग्रेंट लिख दें। तो इन दोनों शब्दों के बीच में जो अंतर है वो मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से सिखाने जा रहा हूं। और आप देखिएगा, ये जो दोनों शब्द हैं इसका मतलब होता है, एक है इमिग्रेंट वर्ड, एक शब्द ई से शुरू होता है और एक शब्द आई से शुरू होता है। तो आप देखिएगा, जब हम अपने नेटिव लैंड में होते हैं, जो अपने देश में होते हैं, तो हम यहाँ के सिटीजन होते हैं। हम जब यहाँ से और दूसरी कंट्री चले जाते हैं तो वहां पे इमिग्रेंट होते हैं।
जब दूसरे देश के लोग जो होते हैं यहाँ चले आते हैं तो हमारे यहाँ इमिग्रेंट होते हैं, बट वो कौन सा इमिग्रेंट होगा, आई वाला होगा या ई वाला होगा। हम जब जाएंगे तो कौन सा होगा, और वहां से अगर कोई दूसरे कंट्री का व्यक्ति आएगा और वो यहाँ आकर के बसेगा तो वो कौन सा इमिग्रेंट होगा। इन दोनों में अंतर आप कैसे करेंगे। तो देखिएगा, मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको बताने जा रहा हूं दोनों के बीच का अंतर। मैं इन दोनों शब्दों में एक क्लू देता हूं। क्लू का मतलब है, एक शब्द ई से शुरू होता है, ई फॉर एक्सपोर्ट, ई फॉर एक्सपोर्ट, और दूसरा शब्द आई से शुरू होता है, आई फॉर इंपोर्ट। अब मुझे लग रहा है ये दोनों शब्द बहुत ही सिंपल हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में आप जानते ही होंगे। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो चीजें हमारे देश से दूसरे देशों में जाती हैं उनको एक्सपोर्ट कहते हैं, और इंपोर्ट का मतलब होता है जो दूसरे देशों से चीजें आती हैं हमारे यहाँ आती हैं, वो इंपोर्ट होता है। बस इन दोनों शब्दों को हम इमिग्रेंट और इमिग्रेंट से रिलेट करेंगे। मतलब अगर हम ई का मतलब एक्सपोर्ट और ई का मतलब इमिग्रेंट, अगर अपने देश से जाकर के दूसरे देश में जाके हम बस जाते हैं तो वो ई वाला इमिग्रेंट होता है, और दूसरे देश से अगर हम इधर आ जाते हैं तो वो आई वाला इमिग्रेंट होगा, क्योंकि हम इंपोर्ट से रिलेशन करते हैं। तो इन दिस वे यू कैन मेक difference between the meaning of immigrant and immigrant very easily. You will face no any kind of difficulty here. Next हम आपको वर्ड जो सिखाने जा रहे हैं, आप देखिएगा बहुत ही सिंपल वर्ड है और दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस हो जाता है। दोनों शब्दों को आप कैसे सीखते हैं। एक शब्द है आइडल और दूसरा है आइडल। एक की स्पेलिंग है IDOL और दूसरे की स्पेलिंग होती है IDLE। दोनों ही वर्ड आपने पढ़े होंगे। हम अक्सर कहते हैं बहुत आइडल हो, बहुत आइडल हो, बहुत लेजी हो, बहुत सुस्त हो। तो इन दोनों शब्दों में से एक का मतलब होता है सुस्त, लेजी, और दूसरे का जो वर्ड का मतलब होता है वो होता है मूर्ति। अब दोनों के बीच में अगर आप अंतर करना चाहेंगे, स्पेलिंग को कैसे रटोगे छोटे बच्चों की तरह, या इसको टेक्निकली आप सीखोगे, तो मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूं और इन दोनों के बीच में एक क्लू बता रहा हूं, एक आपको रहस्य बताए दे रहा हूं, एक ट्रिक बताए दे रहा हूं। उस ट्रिक से आप सीख जाएंगे। तो देखिएगा, एक इसमें आइडल है जिसमें बीच में ओ लगा होता है, ओ, ये ओ है। कभी आप शिव जी के मंदिर में गए होंगे और शिव जी के मंदिर में जाते हुए शिव जी की जब उपासना करते हैं तो उनकी मूर्ति जो होती है वो ओवल शेप में होती है, ओ शेप में होती है, और आप जाते हैं और उसी के ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो मतलब शिव जी की जो मूर्ति होती है वो ओवल शेप में होती है। तो इसमें से एक शब्द ऐसा है जिसमें ओवल बना हुआ है। इसका मतलब इसमें IDOL, ये जो शब्द है इसका मतलब मूर्ति होता है, और जो दूसरा शब्द है आइडल IDLE, इसका मतलब लेजी होता है, इसके मतलब आलसी होता है। तो इन दोनों शब्दों के बीच में आप बहुत ही इजीली ये डिफरेंस आप सीख जाएंगे। इसके आगे आप बहुत ही पॉपुलर एक वर्ड है, आप देखिएगा, एक वर्ड होता है प्रिंसिपल और दूसरा वर्ड होता है प्रिंसिपल। ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है और अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको हमेशा गलत लिखते हैं। एप्लीकेशन अगर लिख रहे हैं तो उसमें प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, कुछ भी कर रहे होंगे तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिख रहे होते हैं। तो इन दोनों में एक का मतलब होता है सिद्धांत और एक का मतलब होता है प्रधानाचार्य। अब इन दोनों शब्दों के बीच में आप किस तरह से अंतर करना चाहेंगे, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सिखाना चाहता हूं, आप सीख लीजिए। देखिएगा, प्रिंसिपल को अपने कॉलेज में आपने देखा होगा, तो प्रिंसिपल अक्सर चलता है, एक रूल लेके चलता है, अपने हाथ में रूल लेके चलता है और सारे स्टूडेंट्स उससे डरते हैं। तो इन दोनों ही प्रिंसिपल में एक रूल है लास्ट में। आप देखिएगा, एक प्रिंसिपल की स्पेलिंग है जिसमें लास्ट में एल बना हुआ यूं करके, ये डंडा के आकार का, ये एल मतलब एक रूल लेके चलता है। तो जिसमें लास्ट में, जिस शब्द के लास्ट में एल है, मतलब रूल है प्रिंसिपल का, वही प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है, और दूसरा जो शब्द होता है वो निश्चित तौर पर उसका मतलब सिद्धांत होता है। इस तरह से मैंने आपको आज बहुत सारे शब्द सिखाए हैं, जिनमें से एक एल्यूजन है, इल्यूजन के बीच में अंतर सिखाया है, काउंसिल और काउंसिल के बीच में डिफरेंस सिखाया है, डेयरी और डायरी के बीच में डिफरेंस मैंने सिखाया है, डिसीज और डिसीज के बीच में डिफरेंस मैंने सिखाया है, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट को कैसे पहचानेंगे इसके बीच में मैंने आपको डिफरेंस सिखाया है,
आइडल और आइडल के बीच में आप कैसे डिफरेंस करेंगे, इनकी मीनिंग आपको बताई है। और लास्ट में मैंने प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के बीच में दोनों की मीनिंग को डिफरेंस करने की कोशिश की है। मैंने इन सारे वर्ड्स में कुछ निश्चित तौर पर अच्छे अच्छे क्लूज दिए हुए हैं, और आप लोग उन क्लूज को निश्चित तौर पर ध्यान से पढ़िएगा, सीखिएगा, और निश्चित तौर पर ये सारे वर्ड आपको निश्चित तौर पर रट जाएंगे, और ये 100% ये शब्द आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे। और इस तरह से अब आगे के जो शब्द होंगे वो हम अपने वीडियो में आपको, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।